स्वागत है, अभिनंदन है एक बार फिर से आपका। जैसे कि आपको पता है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी होने वाले हैं। बहुत पहले ही ये विज्ञापन जारी हो जाने चाहिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। वीडियो बहुत लंबी होगी, मैं ये जानता हूँ, आप बीच में स्किप भी कर देंगे, ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन ये सूचना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। करीब कई सालों से ढिढोरा जो है पीटा जा रहा है कि भाई साहब करीब 68,000 पद जो हैं खाली हैं। तमाम समूह गौ ख ख अंगा जो भी गौ समूह होते हैं, 68,000 पद खाली हैं। पता नहीं कब वो भर्तियाँ आएंगी, भगवान जाने। नियुक्ति पत्र हाल फिलहाल ऐसे बांटे जा रहे हैं जैसे कि दुनिया का सबसे बिरला काम जो है उत्तराखंड में। हालांकि मैं उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, अब तो ये हर स्टेट की रिवाइज जैसी हो गई है कि नियुक्ति पत्र ऐसे बांटे जा रहे हैं जैसे कोई बहुत ही बड़ा बिरला काम जो है सरकारों ने कर दिया हो बेरोजगारों पर, कि मतलब एक तरह से ऐसा। ठीक है, ये बात हो जाती है। अब जो है ये भर्तियां कब आएंगी भगवान जाने। अखबारों में आती हैं, सूचनाओं में आती हैं, ये आती है, फलाने आती है, साल भर में बिरली आती है। अभी खबर आई कि बीच बीच में जो है भर्तियों के प्रस्ताव सारे वापस लौटा दिए गए आयोग के द्वारा। उनके पास अधिशासन तमाम समय समय पर अभ्यर्थी आरटीआई के माध्यम से सूचनाएं लेते हैं। हम भी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि ये भर्तियां आरटीआई में आयोग के पास पहुंची हैं। ठीक है। फिर जो है भर्ती वापस हुई। ठीक है, क्यों हुई वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है। फिर जी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से समय समय पर ऐलान होता है कि भर्तियां आएंगी। 15 सितंबर से शुरू करेगी भर्ती की प्रक्रिया आयोग, जिसमें आपके पुलिस कांस्टेबल, वन आरक्षी समेत इंटर और स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षाओं का आपको मौका मिलेगा पदों में एग्ज़ाम देने का। लगभग 11 विभागों में 4400 पद हैं। ठीक है। अभी अगर आयोग को और भी मैं मोटा मोटा ऐड कर लूँ तो 6,000। तो कहाँ गए वो 68,000 में से केवल 6,000 पद हैं। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं अभी मैं ज्वाइनिंग उनको नहीं मिली है। ठीक है, पत्र पकड़ा दिया गया है। बहुत सारे ऐसे हैं, हालांकि बहुतों को ट्रेनिंग भी मिल गई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन मुद्दों पर हम किसी और दिन बात करेंगे। पॉइंट्स यहाँ पे ये है कि ये भर्तियां भी समय पर हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हालांकि आयोग के अध्यक्ष साहब ने कहा है कि इस बार वो एक ऐसा एग्जामिनेशन कैलेंडर तैयार कर रहे हैं जो कि एक बिरला होगा, और ये शायद पूरे भारत के इतिहास में पहला ऐसा बोर्ड होगा जो कि ये भी बताएगा कि भाई साहब ये एग्ज़ाम है, ये इस दिन एग्ज़ाम की डेट है और इस दिन रिज़ल्ट जारी होगा, उसकी भी डेट बताएगा। तो उत्तराखंड ही नहीं, बोर्ड ही नहीं, पूरे भारत में शायद मेरे हिसाब से पहला बोर्ड होगा जो इस तरह का एक्सपेरिमेंट करेगा, और भगवान से मेरी उम्मीद है कि एक्सपेरिमेंट सफल हो जाए। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या है इसके बारे में। अब जो है बीच में भर्तियां आई। ठीक है, भर्तियां आई तो जैसे ही शासन के पास शासन के तमाम विभागों ने, एक तो इतना लेट लगता है, बहुत सारे बीच में खबरें भी आती हैं कि पद ही नहीं है। आपने देखा होगा कि लोअर पीसीएस के बाद में फिर हुए। ठीक है, तो ऐसे ही नई भर्तियों में 10% जो क्षैतिज आरक्षण है वो लागू कर दिया गया, उसका अध्यादेश जारी हो गया। फिर ये भर्तियां वापस आई, बीच में आपने देखा होगा सारी भर्तियों को वापस कर दिया गया था, उसमें रोस्टर की कमी के कारण। तो जब ग्रुप सी में आपने 10% राज्य जो क्षैतिज आरक्षण है आंदोलनकारियों का, वो इसमें इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए सारे अधिशासन आयोग से जो है विभागों के पास वापस चले गए। तो जो काम चुटकियों में होना चाहिए था उसमें कितना समय लग गया आप देख रहे हैं। अब जो आज एक बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, हालांकि वो आज नहीं तो कल वो होना ही था वो। हालांकि एक और चीज़ है, 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर बहुत विवाद हुआ। विवाद हालांकि धरातल पर कहीं दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो सोशल मीडिया पे ही अभी चल रहा है अभ्यर्थियों में। ठीक है, कि भाई इसको रुकवाना है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मिलकर पीआईएल भी जो है इस पे
दाखिल कर दी है कि भाई 10% जो क्षैतिज आरक्षण है वो लागू नहीं होना चाहिए। बेसिकली इसमें अब बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं। 2% ही आरक्षण होने चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। लगभग 10,000 11,000 के आसपास जो है टोटल आंदोलनकारी हैं और उनके आश्रित हैं। इसके लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि कैसे ये होगा, वो आप उसको देख लीजिएगा। अगर मेरे को मिल जाएगा तो मैं टेलीग्राम पे फिर से शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। चलिए, ये भी हो गई बात, ठीक है। विभागों को आदेश भी दे दिया गया है और विभागों से धीरे धीरे अधियाचन वापस लोक सेवा आयोग, चाहे फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जहाँ जहाँ जाने चाहिए वो धीरे धीरे वापस हो रहे हैं, ताकि तमाम फिर से भर्तियों को पुनः अपने स्ट्रक्चर में लाया जाए। लेकिन आज ही एक और बड़ी खबर आई है जिसको देखकर आपके अंदर आक्रोश जगना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं जगना चाहिए। अगर अब नहीं जगा तो फिर आप ही उसके मालिक हैं। अग्निवीरों को आरक्षण देगी सरकार, मंथन शुरू। 10% है शायद, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे कमेंट में बताइएगा कितना आरक्षण है, जो भी होगा। लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 10% आरक्षण की बात कही गई है तमाम अलग अलग जो स्टेट है। यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने पूर्व अग्निवीरों आई थिंक पहला लॉट अभी आने वाला है जो कि खत्म होगा, सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव पर मंथन शुरू कर दिया है। भाई मंथन शुरू करेंगे, इसका ड्राफ्ट बनेगा, उसके बाद कैबिनेट में पेश होगा, फिर उसके बाद जो है विधानसभा में पेश होगा, फिर जाके आपके पास जो है राज्यपाल सर से अनुमोदन के लिए जाएगा, तो वहाँ पर जो है उनके फाइनल सिग्नेचर होंगे। फिर जैसे कि आपको बताया राज्य आंदोलन का होगा। अब अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक अहम बैठक ली गई है। यानी कि शुक्रवार को ये बैठक हुई है जिसमें आरक्षण और अन्य सुविधाओं के संबंध में विचार विमर्श किया जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर एक अहम बैठक हुई है और इसमें ये डिसीजन लिया जाएगा कि जो पूर्व क्या, इसमें अग्निवीर आप यूज कर लीजिए, अग्निवीरों को क्या क्या फैसिलिटी राज्य सरकार देगी और कितना उसमें आरक्षण कब से उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही ऐलान कर दिया, उत्तराखंड राज्य शायद पहला ऐसा राज्य है जिसने ये कहा था कि हम 10% आरक्षण देंगे। सेना में अग्निवीर के तौर पर सेवाएं देने वाला राज्य सरकार की नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की थी। उनके निर्देश पर शासन में कवायद शुरू हो गई है। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के तहत होने वाली बैठक में उन कार्य क्षेत्रों और उनसे संबंधित विभागों के बारे में विचार होगा जहां पूर्व अग्निवीरों की सेवाएं ली जा सकती हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ तो जोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है जिसको आपको समझना है कि पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के तहत होने वाली बैठक में उन कार्य क्षेत्रों और उनसे संबंधित विभागों के बारे में विचार होगा जहां पूर्व अग्निवीरों की सेवाएं ली जा सकती हैं। मतलब कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं या फिर कौन से ऐसे पद हैं जिनमें अग्निवीरों को मौका दिया जा सकता है। आई थिंक इसमें से एक पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड तो होगा ही होगा, और जैसे आपके एसआई वगैरह, और तमाम उसके अलावा जो पुलिस से रिलेटेड अभी आपके और भी पद आए थे इंटरमीडिएट स्तरीय, परिवहन और आबकारी सिपाही, इनमें होगा, ठीक है। और भी सारे पद हैं जिनमें ये चीज़ होने वाली है। अब आप देखिए कि अगर 10% ये आरक्षण भी लागू हो जाता है, एक हाइपोथेटिकली मैं मान लेता हूँ वैसे ही होना ही है क्योंकि पहले से घोषणा हुई है, तो फिर अब कितने पद बच जाएंगे भाई साहब। वैसे ही अभी 10% राज्य आंदोलनकारियों का जो आरक्षण है वो इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद एक कैलकुलेशन करके हमने बताया था कि अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली अगर किसी भर्ती की 100 पद आते हैं, किसी डिपार्टमेंट 100 पद निकालता है, तो अगर सारे वर्टिकल और हॉरिजेंटल आरक्षण वगैरह सब इम्प्लीमेंट वगैरह कर दिए जाएंगे तो मोटा मोटी जो है 24
पद के आसपास जो है आपको देखने को मिलेगा जनरल का। इसमें भी अब अगर आप 10% जो है माइनस कर देंगे तो कितने आएंगे, आप खुद ही कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा। तो अब किसी ने हालिया एक मैंने कम्युनिटी में आज ही ये पोस्ट किया था, तो किसी ने मुझे बताया था कि अब उत्तराखंड जो है आपका आरक्षण राज्य बन रहा है। आरक्षण राज्य ऐसे कुछ उन्होंने लिखा था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। तो सोचिए हर चीज़ में आपका, इससे पहले भी सैनिक वाला है, एक्स सर्विसमैन का है, उसके बाद फिर स्वतंत्रता संग्रामियों का है, फिर उत्तराखंड के जो अनाथ है उनका है, फिर आपकी स्पोर्ट्स का है, उसके बाद फिर आपका धीरे धीरे अभी 10% राज्य आंदोलनकारियों का हो गया, फीमेल उत्तराखंड का हो गया। फीमेल उत्तराखंड को लेकर पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई थी उसमें क्या बवाल हुआ था आपको पता ही है। आखिर खुद जो है विभाग ने ये एक्सेप्ट किया था, ठीक है। अब अगर ये अग्निवीरों का भी 10% आरक्षण हो जाएगा तो किस तरह से कैसे कैसे मैनेज होगा भगवान ही जाने। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी जो है थोड़ी सी आवाज़ उठानी आपको ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है फिर भविष्य में कोई और आरक्षण आ जाए। कोई नहीं जानता राजनीति किस करवट लेगी, वो आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है भविष्य में क्या हो सकता है। तो ये रही एक छोटी सी जानकारी, और स्वाभाविक सी बात है भर्तियों में और भी लेट होगा, हर तरह की भर्तियाँ अटकेंगी, भर्ती के विज्ञापन लेट आएंगे, विज्ञापन लेट आएंगे तो रिजल्ट लेट आएंगे, रिजल्ट लेट आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें, फिर ज्वाइनिंग से लेकर तमाम चीज़ें जो है लेट होंगी। वैसे उत्तराखंड पर हर एक भर्ती पंचवर्षीय योजना बन जाती है, चाहे वो कोई भी हो, उठा के लिए आप ले लीजिए, इतिहास रहा है, ठीक है। तो ये रही छोटी जानकारी, बाकी आपकी क्या राय है बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।